अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम अजीज़, जिस तरीके से मेवात की संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया कि मेवात की संस्कृति एक अजीब संस्कृति है और इसके अंदर जो भाईचारा आपस में मिलता है वो उसकी वजह यही है कि इसका रहन सहन, मेवातियों का बोलचाल, मेवातियों के अखलाक वो दूसरे लोगों से बिल्कुल जुदा है। मेवाती यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने आप को मेवाती कहलाएगा, इसलिए कि खित्ता मेवात का है। यहाँ आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है जैसा दूसरी जगह पर इख्तिलाफ पाया जाता है। और इसकी वजह यह है कि मेवात अपने उन वजूहात से और उन कामों से मिलजुल कर जो काम करती है उनकी वजह से इसके बड़प्पन में नाम आता है। चाहे वो मुल्क के बंटवारे से पहले हो या बाद में हो। यहाँ की संस्कृति जग्गा जिनको कहते हैं उनके पास लिखी हुई है। जग्गाओं के पास मेवात की क्या दुनिया भर की होगी, लेकिन मैं तो मेवात के अंदर देखता हूँ उनको, इसलिए कि मेवात के मेवों के ये जग्गा टहलवा हैं। ये हर साल या 2 साल या 3 साल में आते हैं और एक अपनी पोथी में लिखाई करते हैं। अगर उसकी वंशावली को अगर पीछे से देखा जाए तो मेवों का इतिहास का पता चलता है, मेवों की बहादुरी का भी पता चलता है और आपस में भाईचारगी का भी पता चलता है। जग्गा कोई मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू भाई हैं हमारे, लेकिन चूँकि मेवों की तारीख लिखने में वो सक्षम हैं और वो लिखते हैं। मेव बिजनेस में नहीं थे। बिजनेस में अगर मेवात में कोई रहे तो हमारे बनिया थे। बनिया मेवात में रहे हैं, जिनसे मेव शादी, ब्याह, मौत, जहमत या कोई भी चीज़, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेवात बिजनेस में बहुत आगे है, बहुत तो नहीं, खैर बहरहाल 10% या 5% मेवात बिजनेस में आ गई है, लेकिन पहले मेवात बिजनेस में नहीं थी। ये बिल्कुल काश्तकारी में थी, ज़मींदारी में थी, कृषि कार्य में थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस के अंदर मेवों ने कदम रखा है और अब तो बड़े बड़े बिजनेसमैन मेवों में भी तैयार हुए हैं। इसके पीछे भी एक राज रहा है, जो बहुत बड़ा एक राज है जो इसके अंदर छुपा हुआ है कि मेव बहादुर कौम थी, इसको आपस में खेल लगाए रखा और ये आगे न बढ़ सकी। इसके बहुत सारे वजूहात हैं जो वक्तन फ़वक्तन अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो मैं संस्कृति की बात कर रहा था कि मेवात की संस्कृति में सगाई के रसूमात, शादी के रसूमात और बारात के रसूमात जो बहुत बिल्कुल जुदा हैं और जुदा थे, लेकिन इनमें एक राज छुपा हुआ है और वो राज है आपसी मोहब्बत और भाईचारे का। देखिए, एक सुनार जब शादी होती है ना, सुनार भी उसमें शरीक होता है, एक सेठ बनिया उसमें शरीक होता है, एक उसमें अपना जाटव भाई जो भट्टी वगैरह झोंकते थे वो भी शरीक होते थे, एक कुम्हार भाई वो भी हमारी मेवात की संस्कृति में शरीक होते थे। इसलिए कि पहले कुआं पूजन हुआ करता था और जेगड़े उनके यहाँ से लाया जाए करती थी और ढूमरी वगैरह लाते थे जिनमें खाना परोसा जाता था। आज तो डिस्पोजल बर्तनें चल गए हैं, जिसकी वजह से संस्कृति के अंदर बहुत सारा फर्क भी आ गया है और बहुत सारी बीमारियों ने जन्म भी ले लिया है। ये मेवात की एक शान थी और एक पहचान थी। इससे आपस में भाईचारा कायम होता था और कायम है, आज भी है। मेवात से कभी कोई हिंदू भाई प्लान करके नहीं गया, बल्कि ये तो देखा गया है, अगर बनिया शहर में भूखा मर रहा है तो गांव में आकर दुकान खोलेगा और जब वो खूब धाप जाएगा, मालदार हो जाएगा, तो बनिया फिर गांव से प्लान कर फिर शहर की तरफ रुख करता है।
भूखा बनिया गांव की तरफ आता है और धापा हुआ बनिया गांव से शहर की तरफ जाता है। लेकिन मेवात में कभी आपस में बिगाड़ नहीं हुआ, आपस का भाईचारा ख़त्म नहीं हुआ। कभी कोई हिंदू भाई ने नहीं कहा कि मुझे मेवात में या मेवों ने मुझे परेशान किया और मुझे तंग किया और मेरे साथ ऐसा मामला किया। ये मेवात की एक संस्कृति रही है जिसको लोग बताते नहीं हैं। मेवात की अजीब अजीब संस्कृतियाँ हैं जो मैं आगे आपको वक्तन फवक्त वक्तन मैं मेवात की संस्कृति को आपके सामने लाता रहूँगा और बताता रहूँगा। आप चैनल को देखते भी रहिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसको एक दूसरे तक शेयर भी करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।